गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फन इन्फोमेट्रिक्स। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, ठीक ही होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एक स्टोरी पे निर्धारित है। स्टोरी जो कि बहुत मोटिवेशनल है, जो कि बहुत इंस्पायरेशनल है और हमें इससे बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। इस स्टोरी के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, स्टोरी में आपको सुनाऊंगा, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम ये जो एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि हमें यहाँ से सपोर्ट नहीं मिली, हमें पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिली, हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिली, हम ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं मिली, ये सब खारिज कर देगी ये स्टोरी। तो स्टोरी को जानते हैं फ्रेंड्स। आप देख रहे होंगे मैंने इतनी सारी बुक्स रखी हैं। ये बुक्स का मकसद रखने का यही है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुक्स कल भी हमारी अच्छी दोस्त थी, आज भी हमारी अच्छी दोस्त है और कल भी हमारी ये अच्छी दोस्त होंगी, क्योंकि ये हमारा माइंड तो शॉर्प करती है, नई नॉलेज देती है, साथ में आइज पे भी इफेक्ट नहीं करती है। यस माय फ्रेंड्स, हम मोबाइल्स और लैपटॉप में बैठ तो जाते हैं बट वो इम्पैक्ट बहुत करती है। माइंड को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती, माइंड को शॉर्प ज़्यादा नहीं करती, बट ये माइंड को ज़्यादा शॉर्प करती हैं और आइज पे इम्पैक्ट नहीं करती। सो फ्रेंड्स, रीड बुक्स, स्टार्ट रीडिंग बुक्स एज मच एज यू कैन। सो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टोरी के बारे में जानते हैं। ये स्टोरी है एक ज्योति रेड्डी वुमेन की, जिन्होंने अपनी संघर्ष किया और एक 5 रुपये डेली वेज कमाने वाली एक वुमेन ने एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बना दी। ये ज्योति रेड्डी की कहानी है। ज्योति रेड्डी, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था, साउथ इंडिया में पड़ता है वो। सो फ्रेंड्स, ये 4 बहनें थी। 2 बहनों को इनके पेरेंट्स ने ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम में दे दिया और इन्होंने कहा कि इनकी मदर नहीं है, जो कि झूठ कहा था, क्योंकि ये बहुत ही पुअर थे और ये जो इनके फादर साहब थे वो हैंडल नहीं कर सकते थे, इतने बच्चों को संभाल नहीं सकते थे अपनी जितनी डेली इनकम जो होती थी। तो इसलिए उन्होंने 2 लड़कियों को वहाँ पे अनाथ आश्रम में दे दिया। एक जो उनकी सिस्टर थी वो तो भाग के अपने फादर्स के पास चली गई, बट ज्योति रेड्डी थी, उन्होंने वहीं पे रहने का निश्चय किया और अपनी वहीं पे पढ़ाई की। 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की पूरी शिक्षा उन्होंने कंप्लीट की। और ये शिक्षा कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी सही ट्रैक पे आ रही है और आ सकती है, बट उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी कर दी। 16 साल की उम्र थी ज्योति रेड्डी की। सो फ्रेंड्स, ज्योति रेड्डी की शादी इतनी जल्दी कर दी गई 16 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र होते होते वो 2 बच्चों की माँ हो चुकी थी और इतना सारा उनके पास बर्डन आ चुका था। हस्बैंड भी उनके फार्मर थे, तो घर की जो अर्थव्यवस्था थी वो भी ठीक ठाक थी। तो बेसिकली इतनी सारी पॉवर्टी होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनको कई बारी अपने लॉस की तरफ से गालियाँ भी पड़ती थी, इवन मार भी पड़ती थी। और उन्होंने कई बारी सोचा कि मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे नहीं रहना चाहिए, बट उन्होंने अपने बच्चों को देखा तो फिर अपना इरादा बदल दिया कि नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। उन्होंने फिर एज ए डेली वेज वर्कर अपनी कमाई करनी शुरू की। 5 रुपये उनको डेली वेज मिलती थी, डेली दिहाड़ी मिलती थी 5 रुपये की। उसमें उनको एक ऑफ़र मिला कि नाइट आप टीचिंग कर सकते हैं, आप कुछ पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने नाइट टीचिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें उनको 120 रुपये महीने का मिलना शुरू हो गया। साथ में उन्होंने उनको पेटीकोट स्टिच करना आता था, उन्होंने स्टिचिंग भी सिखाना शुरू कर दिया। हर एक गांव में जाके वो स्टिचिंग सिखाती थी, जिनसे उनकी थोड़ी मोटी कमाई हो जाती थी। बच्चों को वो पढ़ाना चाहती थी, नए टॉयज नहीं लेके दे सकती थी, बट पढ़ाना चाहती थी, तो उन्होंने तेलुगु मीडियम स्कूल में उनको एडमिशन करा दिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। स्टिचिंग के साथ साथ उन्होंने एक लाइब्रेरियन का भी काम शुरू कर दिया। साथ में उनको एक ऑफ़र मिला साड़ी को सेल करने का, उन्होंने साड़ियाँ भी सेल करनी शुरू कर दी। वो ट्रेन पे ट्रैवल करती थी, रोज़ ट्रैवल करती थी, उस साड़ियाँ बेचने के लिए जाती थी, बट उनके पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो साड़ियाँ और ले सकें, उसे सेल कर सके। उसके लिए उन्होंने, जो उनके पास एक ही गोल्ड था, जो कि मंगलसूत्र था, जिसको बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है, बट उन्होंने उस मंगलसूत्र को बेच के जो पैसा आया, 2-3 हज़ार पैसा आया, उससे उन्होंने साड़ियाँ ले ली और उस साड़ियों से उन्होंने सेल करना ट्रेन पे शुरू कर दिया। उन्होंने उस साड़ियों को सेल करके प्रॉफिट अर्न किया था 2000 एक महीने का। सो फ्रेंड्स, उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने डिग्री, अपनी बीए की डिग्री उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की 1994 में। उसके बाद उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो कुछ USA में थे, उन्होंने उनको एडवाइस किया कि आप इतने मेहनती हो, आपके चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं USA में,
तो यू शुड कम टू यूएसए एंड ट्राई फॉर द यूएसए। उन्होंने फिर उसके लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। साथ में उन्होंने कंप्यूटर क्लासेस भी ज्वाइन कर ली। कंप्यूटर क्लासेस के साथ साथ वो टीचिंग भी करते थे और उनकी सैलरी जो थी करते करते बढ़ के उनकी 5000 पर मंथ होगी। बट उनकी जो जिज्ञासा थी, उनको जाने की, यूएसए में कुछ करने की जिज्ञासा थी, वो नहीं हटी थी। उन्होंने कहा कि मुझे करना ही है। उसके लिए वो पैसा अपना इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि यूएसए मुझे जाना है। उसके लिए वीज़ा के लिए एप्लीकेशन देना शुरू कर दिया। साथ में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की भी हेल्प ली और उनका वीज़ा लग गया। यूएसए जाने के बाद, यूएसए पहुंचने के बाद भी उनकी लाइफ इतनी इजी नहीं थी। अपने 2 बच्चों को, अपने हस्बैंड को छोड़ कर आई थी। तो यूएसए में बेसिकली उन्होंने बहुत हार्डशिप की। उन्होंने जो जॉब मिली उन्होंने की, ताकि वो सेविंग्स करना चाहती थी। उन्होंने एज ए बारटेंडर काम किया, उन्होंने मोटल्स या होटल्स में काम किया, उन्होंने एज ए बेबी सिटर काम किया, उन्होंने होटल्स में काम किया, उन्होंने पेट्रोल पंप्स में काम किया। तो जितनी भी उनकी सेविंग्स होती थी, उन्होंने अपनी सेविंग्स सेव की। जब उनके पास $40,000 इकट्ठे हो गए, तब उन्होंने एक वीज़ा प्रोसेसिंग फर्म अपनी स्टार्ट की। वो वीज़ा प्रोसेसिंग फर्म बन के की सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एक ह्यूज कंपनी बन के उभर के आई। और ये सब नतीजा था उनकी हार्डशिप का, उनकी डिटर्मिनेशन का, जो एक ₹5 डेली वेज वर्कर से बन के आज $15 मिलियन की एक यूएसए की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बन चुकी है। उन्होंने अपने हस्बैंड, अपने दोनों बच्चों को भी यूएसए में बुला लिया था। अब उनके हस्बैंड और उनकी जो वाइफ हैं ज्योति रेड्डी, दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऐसे काम कर रहे हैं। और इट्स ए ग्रैंड सक्सेस। इट्स ए वेरी 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 मोटिवेशनल एंड इंस्पायरेशनल स्टोरी। ये लगता तो एक फिक्शन की टाइप है, मतलब कि एक फिक्शन, एक किसी ने स्टोरी बनाई है, बट ये स्टोरी नहीं है माय फ्रेंड्स। इट्स ए रियल स्टोरी। इट्स ए रियल स्टोरी ऑफ ज्योति रेड्डी। हमें इससे सीखना चाहिए कि हम वी स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेज कि हमें यहाँ से गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिली, हमें पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिली, हमें रिलेटिव से सपोर्ट नहीं मिली। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेज। जो आपके पास है, जो है, उसको यूज़ करिए। और अगर आपके ड्रीम स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आपके पास पॉजिटिव वाइब्स पीछे से आएंगे। आपके पीछे से भगवान भी आपके फोर्स करेंगे कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो अपने गोल्स को फोकस करिए, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए, लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव होते हैं। यू विल अचीव योर ड्रीम। सो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसे लगी। हाँ, एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। आज ज्योति रेड्डी जो नंगे पैर स्कूल जाती थी, आज उनके पास मर्सिडीज हैं। जिनके पास रहने का घर नहीं था, आज उनके पास 6 बंगलाज हैं इन यूएसए एंड 2 इन इंडिया। जो एक ऑर्फनेज से, एक अनाथ आश्रम से निकल आई थी, आज उसी कई अनाथ आश्रम को हेल्प कर रही हैं, चैरिटी दे रही हैं और उन बच्चों को आगे आने में सपोर्ट कर रही हैं। जो बच्चे आना चाहते हैं, जो बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, उन बच्चों को सपोर्ट कर रही है। सो फ्रेंड्स, सोचिए मत, करिए, इम्प्लीमेंट इट। यू हैव द आइडियाज, इम्प्लीमेंट इट देन एंड देयर। सो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसे लगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो काइंडली शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शेयर इसलिए करिएगा ये स्टोरी हमारे घर घर, हमारे इंडिया में पहुंचे, ताकि सबको पता चले अगर आपके पास ड्रीम स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। प्लीज़ स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस ऑफ गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। ये एक्सक्यूजेस देना बंद करो। अगर आपके गोल स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी माइंड स्ट्रॉन्ग है और आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आप अचीव करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब। एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।